health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. कहने का अर्थ यह है कि यदि धन चला जाए तो समझ लो कुछ नहीं गया, यदि आपका स्वास्थ्य चला जाए तो कुछ समझ लो तुम्हारे पास से चला गया, और यदि आपका चरित्र चला जाए तो समझो आप लुट गए, सब कुछ चला गया। तो आज मैं ये टॉपिक ले रहा हूं, मुंह से अनेकों वाक्य, यानी ये सब हिंदी में है। और जैसे मुंह अंधेरे, तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बनेंगे? मुंह जवानी कैसे बनेंगे? मुंह जोर, मुंह तोड़, मुंह फट, मुंह मांगा, मुंह खोटा, मुखड़ा, पोपला मुंह, पीला मुंह, इस तरीके के जो शब्द हैं, इनकी वाक्य में अंग्रेजी किस प्रकार से बनेगी और इनकी भी खुद की अंग्रेजी क्या हुई, ये मैं बताना चाहता हूँ। मुझसे तमाम लोग पूछते हैं, जैसे मिस्टर आदित्य कश्यप हैं और मिस्टर गोविंद हैं, ये मुझसे पूछते हैं बहुत सारी बातें, और भी लोग बहुत सारे पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जरूर पूछते रहिए और मैं बताता रहूंगा। ये मैंने जो टॉपिक लिया है, ये मैं अब शुरू करता हूं। मुंह अंधेरे, मुंह अंधेरे की अंग्रेजी क्या होगी? एट डॉन, DAWN, डॉन। दूसरी अंग्रेजी है इसकी अर्ली इन द मॉर्निंग। मुंह अंधेरे का अर्थ होता है सवेरे ही सवेरे, झुकपुके में। तो मुंह अंधेरे, इसका वाक्य क्या बनेगा ये देखें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या एट डॉन। मैं सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे ही उठ जाता हूं, सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे, एक ही बात है। दूसरा वाक्य लेते हैं, मुंह जवानी। मुंह जवानी केवल मुंह से कह देना, लिखित में कुछ मत देना। लिखित की अंग्रेजी थी ब्लैक एंड व्हाइट या इन रिटन, लेकिन यहां पर मैंने मुंह जवानी का अर्थ दिया है। मुंह जवानी को अंग्रेजी में कहते हैं ओरली, मुंह जवानी। आई हैव सेड टू हिम ओरली, मैंने उससे मुंह जवानी कहा है। मैंने लिखित में कुछ नहीं दिया है, उससे मुंह जवानी कहा है, मुंह से कहा है। आई हैव सेड टू हिम ओरली। तीसरा है मुंह जोर। मुंह जोर की अंग्रेजी है हेड स्ट्रॉन्ग। इसको दूसरी हिंदी है इसकी जिद्दी, और मुंह जोर पहली हिंदी है इसकी हेड स्ट्रॉन्ग। ही इज ए हेड स्ट्रॉन्ग बॉय, वो एक जिद्दी लड़का है, वो एक जिद्दी लड़का है, अर्थात मुंह जोर लड़का है। मुंह तोड़, मुंह तोड़ कई जगह यूज होता है, हम अपनी जनरल लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, इस प्रकार से इसकी हिंदी बनेगी। मुंह तोड़ की अंग्रेजी है एप्ट, APT, और दूसरी अंग्रेजी है इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल। आई विल गिव एन एप्ट रिप्लाई, मैं एक मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मुंह फट, अब जो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह फट होते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, परवाह नहीं करते, मतलब वो सोचते बाद में बोलते पहले। मुंह फट लोग कहलाते हैं, कहीं भी मुंह फाड़ दिया, इस प्रकार के लोग हैं, मुंह फट कहलाते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है आउट स्पोकन। ही इज एन आउट स्पोकन सर्वेंट, वो एक मुंह फट नौकर है, वो एक मुंह फट नौकर है। ही इज एन आउट स्पोकन सर्वेंट। मुंह मांगा, मुंह मांगा शब्द भी बहुत बहुत जगह यूज होता है। मुझे मुंह मांगा मिल गया, और जो मैंने चाहा वही मिल गया, ये मतलब होता है मुंह मांगा का। जो मैंने चाहा वही मुझे मिल गया, मुझे कोई चीज उतने ही दाम पे मिल गई जितने मैंने कहा था, तो ये है मुंह मांगा। एज डिमांडेड, इसकी अंग्रेजी हुई एज डिमांडेड। डिमांड की हिंदी होती है मांग, एज डिमांडेड मुंह मांगा। आई गॉट एज डिमांडेड, आई गॉट द प्राइस एज डिमांडेड, आई गॉट द प्राइस। जितने पैसे मैंने मांगे उतने ही उसने दे दिए। आई गॉट द प्राइज,
प्राइस एज डिमांडेड, जैसे मैंने मांगा वैसे ही उसने पैसे दे दिए, मुंह मांगे पैसे दे दिए उसने मुझे। मुखौटा, मुखौटा उसको कहते हैं कि जिसके मुंह पर जो दूसरा मुखौटा लगा हुआ होता है, दूसरा किसी का भी मुखौटा लगाए हुए हो। मास्क उसकी अंग्रेजी होती है मुखौटे की। आई हैव थ्रोन ऑफ मास्क ऑफ ऑनेस्टी, मैंने ईमानदारी का मुखौटा उतार के फेंक दिया है। मैंने ईमानदारी का मुखौटा उतार के फेंक दिया है। आई हैव थ्रोन ऑफ मास्क ऑफ ऑनेस्टी, मास्क मुखौटे की अंग्रेजी है MASK। अब मुखड़ा, तो मुखड़ा तो इसी चेहरे को कहते हैं। फेस इसकी अंग्रेजी है यू हैव ए मून लाइक फेस, तुम्हारा चांद के समान चेहरा है, तुम्हारे चांद के समान मुखड़ा है। यू हैव ए मून लाइक, मून माने चांद, लाइक माने तरह, तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है। पोपला मुंह, पोपला मुंह उसको कहते हैं जिसमें दांत नहीं होते, पोपला मुंह। तो पोपले की अंग्रेजी बनेगी पोपले मुंह की टूथलेस, TOOTHLESS, टूथलेस, जिसमें दांत ना हो ऐसा मुंह। टूथ माने दांत, लेस माने रहित, दांत से रहित मुंह। इसका सेंटेंस देखें, ही हैज ए टूथलेस माउथ, उसका मुंह पोपला है, उसका मुंह पोपला है, अर्थात उसके मुंह में दांत नहीं है। पीला मुंह, पीला चेहरा उसका पड़ता है जो ऐसा बीमार होके आया हो, या जिसका खून कम हो गया हो जिसके शरीर में, या जिसे पीलिया हो गया हो। इस प्रकार का जो चेहरा होता है, मुंह होता है, वो पेल फेस कहलाता है। अब पेल और येलो में अंतर सुनिए। येलो रंग होता है जो किसी का भी हो सकता है, कपड़ों का, लेकिन पेल कभी नहीं हो सकता। पेल माने पीला, किसी व्यक्ति के लिए आता है क्योंकि उसका खून निकलने से, खून कम होने से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। खून की कमी से जो शरीर पीला होता है उसे पेल कहते हैं। पेल फेस माने होता है पीला मुंह। द फेस ऑफ द पेशेंट वाज पेल, मरीज का चेहरा पीला था, मरीज का चेहरा पीला था क्योंकि उसमें ज्यादा खून नहीं रहा था, वो कमजोरी के कारण खून कम हो गया था उसमें। तो इस तरीके से पीला मुंह उसको कहेंगे, यानी जिसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया हो। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी हिंदी लिखी हैं जो शायद कम ही जगह पर मिलेंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और सीखें। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।